कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2025-26 इसके आज प्रश्नोत्तर करेंगे। अध्याय 4 दहन और ज्वाला। इसमें दिया गया है पाठ की पूर्व तैयारी। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखो। सामग्री दी है पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी और कांच। पत्ती जल्दी जलती है, रबर का टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलती है, लकड़ी थोड़ी देर बाद जलती है। आगे दिया है इसमें प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इसका प्रश्न सही विकल्प का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही कथन हो जाएगा कि इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, सही विकल्प का जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। आंसर है इसका बी, आग पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी व दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखें। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा कथन है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। उपर्युक्त दोनों कथनों में सत्य है। इसके विकल्प दिए हैं, ए में दिया है केवल आ कथन सत्य है, बी में दिया है केवल बा कथन सत्य है, सी में दिया है कथन आ तथा बा दोनों कथन सत्य हैं, डी में दिया है कथन आ तथा बा दोनों ही कथन असत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, अम्लीय वर्षा हो सकती है, इसका कारण है बी, कोयले और डीजल जलने से। पांचवा प्रश्न दिया है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। इसका आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला रिक्त स्थान है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा खाली स्थान है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तीसरा दिया है, सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा दिया है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। पांचवा खाली स्थान दिया है, मोमबत्ती की ज्वाला का
वह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। प्रश्न क्रमांक 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में चित्र दिया है। चित्र अनुसार दो कागज के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? उत्तर है इसका जार बी में रखी मोमबत्ती ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक जलेगी। प्रश्न क्रमांक 4 ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा? इसका उत्तर है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण उसे जलाना आसान होगा। प्रश्न क्रमांक 5 उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। पहली परिस्थिति है वायु ऑक्सीजन, दूसरा है ईंधन, तीसरा है ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक होने के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। उत्तर में लिखना है यदि वायुमंडल की गैसों ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों की प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 7 है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज होती है क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है रसोई गैस का जलना दहन की प्रक्रिया है जबकि पटाखों का जलना विस्फोट अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है? उत्तर में लिखना है कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कम है यह कोयले की अपेक्षा अधिक ज्वलनशील है। प्रश्न क्रमांक 9 विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर में लिखना है विद्युत उपकरण में लगी आग पर जल डालने से करंट लग सकता है। पेट्रोल से लगी आग पर जल डालने से पेट्रोल जल पर तैरता है तथा आग और अधिक भड़क जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अग्निशामक जिसमें फोम व कार्बन डाइऑक्साइड हो उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 अंश सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। उत्तर में लिखना है ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है
किंतु यह 20 अंश सेल्सियस औसत कमरे के ताप से कम होने के कारण स्वतः जलने लगेगा, अतः यह अच्छा ईंधन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11। यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। स्वतः दहन की समस्या उत्पन्न होगी और ईंधन अपने आप जलने लगेगा। उदाहरण फास्फोरस। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 12। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है? कारण लिखिए। उत्तर में लिखना है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है क्योंकि इससे वनों का विनाश, श्वसन रोग, वायु प्रदूषण, वन्य प्राणियों की संख्या में कमी, तापमान असंतुलन आदि। प्रश्न क्रमांक 13। दीर्घ प्रश्न। कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें आ दिया है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? इसका उत्तर है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि मोमबत्ती में मोम पिघलकर वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिस कारण ज्वाला निकलती है, जबकि कोयले में वाष्प नहीं होती, जिसके कारण ज्वाला का निर्माण नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 13 का बा है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो उत्तर लिखना है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है क्योंकि कुछ ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इन्हें जलाना कठिन होता है। प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आ दिया है ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है ताजमहल का रंग अम्ल वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। ताजमहल के निकट उद्योगों से निकलने वाले विषैले धुएं के कारण अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 14 का बाद दिया है इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? उत्तर में लिखना है इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम निम्न संभावित उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है उद्योगों को शहरों से दूर लगाना। दूसरा है चिमनियों से निकलने वाले धुएं को फिल्टर करके। तीसरा अम्लीय वर्षा ना हो इसलिए CO2 व SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 15। 15 का आ है बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा, जिसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? उत्तर बूझो की फुलझड़ी ज्वाला के ऊपरी भाग में रहने के कारण सबसे जल्दी जलेगी क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये चित्र बना है, नामांकित है, इसे बना लीजिए। और आगे दिया है प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में लिख दिए सप्ताह, एक सप्ताह में 3 लीटर। और पहेली के पिता द्वारा वह डीजल
लीटर में 12 लीटर, फरवरी 2024 में 12 लीटर और 55 लीटर। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 108 रुपये है। तो बीजू के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया होगा? 108 गुणित 3 बराबर 324 रुपये। इसी प्रकार ये दिया है डीजल का कुल मूल्य 98 रुपये। एक सप्ताह में पहली पिता द्वारा कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा? 1176 रुपये। प्रश्न 4, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए हम वाहनों में सीएनजी ईंधन का प्रयोग करेंगे। प्रोजेक्ट 2 का प्रश्न आ है, आप अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाएं कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर है, हमारे घरों के आसपास 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाया कि खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले, गैस, विद्युत आदि ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें से लकड़ी, कोयला, उपले आदि ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। में दिया गया है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर निम्न प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण दमा और अन्य श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, लकड़ी एवं कोयले के दहन से उत्पन्न CO2 विश्व उष्ण का कारण बनती है। तीसरा, कोयले एवं पेट्रोलियम से उत्पन्न SO2 तथा NO2 गैस अम्लीय वर्षा करती हैं। अध्याय 4 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।